भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। और मैं पिछले मार्जिन से भी ज़्यादा वोटों से जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मेरे हिसाब से काफी काम रह गया है, वो मैं करना चाहती हूँ। लंबी चर्चाएं, लगातार मंथन और अच्छे तरह से सोच विचार के बाद आखिरकार होली के दिन बीजेपी ने धमाका कर दिया। होली के ही दिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की। 11 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग है और उससे पहले बीजेपी ने काफी मंथन के बाद पहली लिस्ट को जारी किया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 184 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। जितना काम किया है बहुत अच्छा किया है मैंने। यहाँ पे लोग तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफी काम रह गया है, वो मैं करना चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पहली सूची में नाम आया, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका प्यार, उनका समर्थन है। लगभग 50,000 करोड़ के काम अपने इस क्षेत्र में हम ले आए हैं, तो मैं समझता हूँ क्षेत्र की जनता को कोई शिकायत नहीं है कि यहाँ काम नहीं हुए। होली के दिन कई नेताओं के रंग को बीजेपी ने टिकट जारी करके पक्का कर दिया। बीजेपी की पहली लिस्ट में बड़े चेहरे हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी को वाराणसी से टिकट दिया गया है, अमित शाह को गांधीनगर से, राजनाथ सिंह को लखनऊ से, नितिन गडकरी को नागपुर से, स्मृति ईरानी को अमेठी से, हेमा मालिनी को मथुरा से, वीके सिंह को गाजियाबाद से, महेश शर्मा को नोएडा से, जितेंद्र को उधमपुर से, किरण रिजिजू को अरुणाचल वेस्ट से, केजे अल्फोंस को एर्नाकुलम से, अर्जुन मेघवाल को बीकानेर से, राज्यवर्धन राठौर को जयपुर ग्रामीण से, दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से, बैजयंत जय पांडा को केंद्रपाड़ा से, दिलीप घोष को मिदनापुर से, बाबुल सुप्रियो को आसनसोल से, पूनम महाजन को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से टिकट दिया गया है। पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया है और मैं पिछले जो मार्जिन थी उससे भी ज़्यादा वोटों से चुनाव में जीतूंगा। और नागपुर की जनता का मुझे पिछले बार भी समर्थन मिला, इस बार और अच्छा मिलेगा और जो कुछ काम हम कर सके उसमें लोगों में खुशी है और चुनकर आने के बाद और अच्छा काम करेंगे। इस लिस्ट में एक और नया नाम है जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, वो है अमित शाह का। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनके लिए सीट तय की गई है गांधीनगर की, जहां से अब तक 6 बार चुनाव जीतकर आडवाणी संसद तक पहुंचे हैं। वहीं होली के रंग उन नेताओं से भी उड़ गए जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं थे। लालकृष्ण आडवाणी का गांधीनगर से टिकट कटा तो भगत सिंह कोश्यारी का नैनीताल से टिकट काट दिया गया। बीएस खंडूरी को गढ़वाल से टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी ने पहली लिस्ट में सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया है, जिनमें 3 जम्मू कश्मीर से हैं, जबकि 1 मुस्लिम बहुल्य लक्षद्वीप से है। एमएम वाद को बारामूला से टिकट मिला है, तो वहीं खालिद जहांगीर को श्रीनगर से, सोफी यूसुफ को अनंतनाग से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है और अब्दुल खादिर को लक्षद्वीप से। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरने वाली बीजेपी भी कहीं ना कहीं परिवारवाद में ही फंसती दिख रही है। परछाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी की पहले लिस्ट में कई ऐसे नेता हैं जिनके परिवार वाले इस पार्टी में पहले से हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से टिकट दिया गया है। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से टिकट दिया गया है। राधा कृष्णन विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल को अहमदनगर सीट से टिकट दिया गया है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम गोपीनाथ मुंडे को बीड़ से टिकट दिया गया है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से टिकट दिया गया है। किस सीट से किसे टिकट मिलेगा, इसे लेकर नेताओं में भी धुकधुकी बढ़ी हुई थी। होली के दिन बीजेपी ने 184 लोगों के नाम को जारी कर दाव लगा दिया और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो जीत का स्वाद मोदी लहर में भी नहीं चख पाई थी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, 2019 की हर खबर, हर चुनावी खबर सिर्फ न्यूज तक पर। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए।